रिसेंटली हम लाहौर में थे तो मुझे बड़े अरसे से कॉल आ रही थी। लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जी हॉस्टल का एक कमरा है शकुंतला के नाम। शकुंतला जी बहुत मशहूर जी। तो ये मुझे एक साल से कह रहे थे लोग ना कि ये वाकई हॉन्टेड है। एक्स स्टूडेंट्स थी वहाँ की, वो जाया करती थी, बाहर से वीडियोस बनाती थी। अब मुझे कहा कि वहाँ पर ना एक कमरे को बंद किया हुआ है और उधर अलाउ ही नहीं करते किसी को जाना, क्योंकि जो जाएगा ना वो नुकसान उठाएगा। खैर मैं इत्तेफाक से लाहौर में ही था। मैंने ब्यूरो चीफ साहब से कहा, मैंने कहा सर ये, उनका ठीक है। हम गए हैं वहाँ, तो अनवर ख़ान साहब PRO हैं यूनिवर्सिटी के, वो ले गए हमें। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं ना, शुरू में तो नई बिल्डिंग्स हैं, फिर पीछे और पुरानी हैं, फिर पीछे और पुरानी। ये सबसे पुरानी है, 150 साल पुरानी बिल्डिंग से लास्ट। अच्छा, मैं दाखिल हुआ हूँ तो बाकी कमरे तो ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम शकुंतला के उस रूम तक पहुंच रहे थे ना, तो वीरानियत शुरू हो गई थी। और वो रूम मैंने जब देखा आंखों से कि उसको रस्सियां बांध के बंद किया हुआ है। जैसे पीछे खिड़की है ना आपकी, ऐसे वो लकड़ी के पल्ले थे और उसको रस्सियों से ऐसे बांधा हुआ है, कीलें ठोकी हुई साइडों पे, रस्सियां यूं स्टार बनाया हुआ। अब मैंने PRO साहब से पूछा कि इसको ऐसे क्यों बंद किया हुआ है। मैं उनका जो आंसर बड़ी बात है, आपको उन्होंने इतनी इजाजत दे दी, क्योंकि हमने, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर कॉलेज, बट हाँ एक लाहौर कॉलेज में मशहूर, बिकॉज माई सिस्टर वाज, तो था कि शकुंतला का है जिसने सुसाइड कमिट कर ली थी। आप आगे सुनिएगा कि वो उन्होंने जो आंसर किया ना इस बात पर, मैं हैरान हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इतना ऑनेस्ट आंसर दिया मुझे। ज़्यादातर लोग छुपा देते हैं। मुझे कहते हैं इसको हमने इसलिए बंद किया हुआ है कि कोई नुकसान ना उठा ले, कोई अंदर ना चले जाए ऐसे, क्योंकि जो अंदर गया है उसने नुकसान उठाया। ये PRO साहब का स्टेटमेंट था। वहाँ तो हम और हैरान हो गए। मैं उस जगह के करीब पहुँचा हूँ, अभी दरवाजे के पास, मुझे ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं अंदर से। ये मैं अभी पिछले महीने सख्त गर्मी थी, हब्स थी लाहौर में, और अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे AC चल रहे हो। लिटरली हमने रिकॉर्ड भी किया वो। अब जी कोशिश थी इसको खोलने की, हम 4-5 लोग थे, लेकिन इतना कुछ सुन चुके थे ना, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उसको खोलने की। PRO साहब ने बता दिया, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने बता दिया, टीचर्स ने बता दिया, वो सब चले गए। अब आई रात में, अब हमने जाना है उसके अंदर। रात में जी, अब मैं, और रात में जाना है आपने? रात में इन्वेस्टिगेशन रात में होती है दानिश भाई। तो रात में अब जाना है कि जी चेक करना है कि क्या है यहाँ पर, है कुछ नहीं है। तो दिन में मैंने विजिट कर लिया था। पीछे ना कुछ पुराने दरख्त थे 2-3, जहाँ पर उसने अपने आप को नुकसान पहुँचाया था शकुंतला ने। और मतलब उसने अपनी समझ में बहुत, हाँ ये किया था। और जिस दरख्त से किया था ना, उनको काटा हुआ था। एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 दरख्त जिनको काटा। अच्छा, ये वाकई सच है कि मैंने सुना है कि उनके कमरे से दरख्त निकला हुआ है, या दरख्त की कोई शाख निकली है कमरे के अंदर से? उसके साथ है। एग्जैक्ट जहाँ जो रूम है ना, वो उसके साथ है। उसकी 1-2 शाखें अंदर भी आ रही हैं, क्योंकि इतनी पुरानी इमारत है, तो यार वो जड़ों में घुस रही हैं उसकी बिल्डिंग से, बुनियादों में। अब मैंने देखा कि दरख्त कटे हुए हैं ना। अच्छा, हमारा तजर्बा ये रहा है कि कटे हुए दरख्त जो है ना, मखलूकात बसती हैं दरख्तों में, पुराने दरख्तों में। हमारा ईमान ये तो नहीं है कि उसकी रूह है, वो तो आलम बरज़ख में चली गई, लेकिन यार दरख्तों को काट के आपने अच्छा नहीं किया। तो असरात जो है ना बेसिकली वहाँ से हो सकते हैं, उस जगह दरख्तों में। और वो भी गर्म था, लेकिन इनका जो रूम था ना वो शदीद ठंडा था। खैर जी, रात को अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, और खोले कौन इसको। खैर हिम्मत की जी, बड़ी मुश्किल खोलने में हमें 5-10 मिनट लग गए। वो ऐसे बंद किया हुआ था जैसे कोई प्रॉपर आमिल साहब आए हों यहाँ पर, और उन्होंने एक दब करके, हाँ यार 6 कीलें साइडों पे लगाई हुई हैं उसकी चौखट पे, और ऐसे 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 स्टार की तरह ना रस्सियों से बंद किया हुआ। ये भी कोई अमल होता होगा ना कि सर क्योंकि पिछले 150 सालों में किस किस को आपने बुलाया है, कौन कौन आया है, कोई नहीं जानता। हर किसी ने अपनी कोशिश की होगी। एंड वो ये लोग पहुंचे थे कि कोई जाए ना अंदर, बस इसको सील कर दें उनकी जगह। अच्छा जी, अब जी रस्सियाँ हमने बड़ी मुश्किल खोली, और जैसे ही खोला ना, तो जैसे आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा ना, एक हैवी सांस की आवाज़ आती है ठंड के साथ, वो फील हुई। हमारे पैर जो है ना वो भी ऐसे कांप रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। अंदर हम गए हैं, अजीब माहौल, बहुत अजीब माहौल। हमें वहाँ पर आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। कितना बड़ा कमरा था वो? छोटा सा, मतलब 100 साल पहले कितना साइज होता होगा कमरों का। उसकी छतें बहुत ऊंची थी। आज तक तो नीचे है ना, पहले बहुत ऊंची थी। और आप लोग की टीम में कितने लोग थे? वैसे कराची में तो हम 4 से 5 होते हैं, लेकिन लाहौर क्योंकि मैं गया हुआ था और हम लोग 6 थे, वहाँ की टीम ने हमें ज्वाइन किया था ना। और बहुत बड़ा शो था हमारा ये, तो हमने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे साथ अपने। अब जी हम पहुँचे हैं, क्या हुआ है कि हमें आवाज़ें आई हैं वहाँ पर बच्चों की,
कुछ अजीब जानवरों की। हॉस्टल में बच्चों का क्या काम ना, जो बंद और फीमेल हॉस्टल है। अब क्या हुआ, कंक्लूजन हम सब अपने 4 लोग दे के चले गए हैं बाहर। मैं खड़ा हुआ हूँ एंड में, और मेरे साथ एहसन भाई थे जो मेरा कंक्लूजन रिकॉर्ड कर रहे थे उस कमरे के बाहर। मैं अभी कंक्लूजन रिकॉर्ड ही करवा रहा था कि ना आवाज़ आई जैसे किसी ने मेन स्विच बंद किया होता ना, टक करके एक आवाज़। यार उसी कमरे से आई, उनके मुंह से निकला श्श, जिसको हम बीप लगा देते हैं आगे, वो निकला। अब मैं उसको देख ही रहा हूँ कि आवाज़ यहाँ से आई है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा वही आवाज़ आई टक। और यकीन जाने उस वक्त कोई भी नहीं था वहाँ पर उसी कमरे के अंदर से, और उसकी जो साइडें थी उनको भी ऐसे बंद किया हुआ था कि जैसे लॉक जिस कुंडी में फंसता है ना, उसको भी बंद किया हुआ था ऐसे। अब जी ये तमाम वीडियोस में ले गया वहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं शगुफ्ता नाज साहिबा, उनके पास। मैंने कहा जी ये क्या है, एंड शी एक्सेप्टेड एंड गिव द स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट यस, हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये जगह पुरसरार है, और हम इसको एक समझ लें पहली बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये उसके नाम पे कर रहे हैं हम बाकी तमाम कमरों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको समझ लें रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया है और इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। अरसे से इसको छोड़ा हुआ जो शकुंतला, वरना हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से कि जी वहाँ पे शकुंतला ने खुदकुशी कर ली थी, ये हो गया था, तो हम सुनते इसका आ रहे हैं। खुदकुशी की क्यों थी इसका रीजन नहीं पता आज तक किसी को। 2 रीजंस मैंने जो पता चले वहाँ पर, एक तो मोहब्बत में नाकामी की वजह थी, एक और दूसरा वो कह रहे थे कि जी थोड़ा सा उस जगह से वो पुरसरार असर हुआ था उन पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शकुंतला के बाद भी 2 लड़कियों ने वहाँ पर ऐसा ही किया। और जो सेकंड थी ना यार, सेकंड में पता उसने क्या नोट लिखा था पहले अपनी उस हरकत से पहले, कि मैं शकुंतला से मिलने जा रही हूँ, मुझे वो बुला रही है। मतलब आप अंदाजा लगा लें किस कदर उसने जो है ना हो। और जैसे भी आप भी कह रहे थे कि आपका कोई दोस्त ऐसा था जो जी बिल्कुल, ये कराची का ही वाक़या है। मेन शारा फैसल, रात का वक्त था, इतवार का दिन था। शारा फैसल पे मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त बराबर में बैठा है, मैं क्लियरली देख रहा हूँ जैसे ये ड्रिग रोड का ब्रिज हम उतरते हैं, उल्टे हाथ पे एक पंप आता है, तो वो ब्रिज चढ़ने से पहले मैंने क्या देखा कि एक लंबा सा काला साया बीचों बीच आ रहा है। अच्छा, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि क्या ये जो स्ट्रीट लाइट लगी है इसका कोई शेडो है। हाँ, वो लगी नहीं साथ में। हाँ, लेकिन शेडो जो होता है ना वो ऑफ कोर्स एक जगह पड़ा होता है, शेडो यूं मूव नहीं कर रहा होता जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शेडो यूं मूव हो रहा है और मैं देख रहा हूँ यार ये शेडो गया कहाँ, मतलब ये लिटरली मेरी आंखों के सामने, मैं नीचे भी देख रहा हूँ ऊपर भी देख रहा हूँ, क्लियरली मुझे नजर आ रहा है शेडो गया है। मैंने उल्टा आप देखा, मैंने अम्मार तूने देखा? अब अम्मार साहब जो है ना यूं काँप रहे हैं। वो अच्छा, मैंने ब्रिज चढ़ा है, मैंने बोला अम्मार तुझे क्या हुआ है? आप यकीन कीजिएगा, बीच जैसे वो ब्रिज उतरने लगे हैं उसने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग यूं करके घुमाया, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची है। उल्टे हाथ पे गाड़ी रुकी, मेरा दोस्त गाड़ी से निकल के भागा और मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ अचानक से हुआ क्या है। वो भागते हुए पंप पे गया, चीखता हुआ रोते हुए। आवाज़ उसी की थी, बट वो एक होता है ना कि मतलब एक बंदा कोई चीज़ कर रहा है बट उसको नहीं पता वो हरकत कर रहा है। वो को 5 फुट 9 इंच का हाइट थी उसकी, दुबला पतला सा लड़का, और वो हाथ फैलाता हुआ जो है पंप के पास भागते हुए गया। पंप पे जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे भागे और सिर्फ एक चीखती हुई चीज़ जा रहा था, वो किसी को आयतुल कुर्सी आती है, बस वो ये रिपीट कर रहा है मुझ पे दम करो। मैं अच्छा पीछे से भागता हुआ आया, उसको मैंने पकड़ा, 1-2 मजबूत पठान लोग आए, उन्होंने उसको पकड़ा और फिर उस पर दम करना शुरू करा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, आयतुल कुर्सी, और वो कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे हैं। खौफदारी होती है तो आप भूल जाते हैं। तो ये चीज़ वो कंटिन्यू कर रहा है। अब वहाँ मैं भी परेशान कि मैं करूँ क्या, इसके घर फ़ोन करूँ क्या करूँ। तो आयतुल कुर्सी किसी को नहीं आती थी माशाल्लाह। नहीं, हमें तो सवाल आया है। अच्छा, हमें तो आती थी। उसकी कैफियत ऐसी थी कि वो नहीं पढ़ पा रहा, और उसको पता था कि मुझे आयतुल कुर्सी ही फिक्स करेंगे। ऑनेस्टली आयतुल कुर्सी ऐसी जबरदस्त वेपन है ना, आपका ईमान बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं भी कब्रिस्तान गया था एक एपिसोड शूट करने के लिए बसेरा का, और जो मैं करता हूँ हिसार बांधता हूँ, 10 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के सजादे में गया, और मैं इतना रिलैक्स और इतने सुकून से घूम रहा हूँ। हालांकि उस कब्रिस्तान के बारे में बड़ी बातें मशहूर है,
लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे आई कब्रिस्तान बिलीव। का नाम तो बताएं। कौन से कब्रिस्तान? यार वो था, मैं लेना नहीं चाह रहा वहां से थोड़ा उठ के कोई कुछ थोड़ी कहेगा। नहीं ओके, हाँ ये बात भी सही है, वो नाराज हो जाएंगे। ये आपने गोलीमार वाला कब्रिस्तान देखे? ये मेवाड़ खज्जी ग्राउंड के पास मेवाड़ वाला जो है, इसके कैसे अंदर नाम ले रहा है यार? गोली मार खजी ग्राउंड के खजी अंदर ही वाला। वो चल। हाँ ठीक है। सही है। तो वहाँ की बड़ी भैंस चुरंगी भी आएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, आप लोगों के वैसे घर वाले नहीं आपसे, मतलब हम अगर बातें भी करें तो घर वाले कहते हैं ज़रा देर की खबरदार, ज़रा बातें नहीं करनी, वो आ जाते हैं। आप लोग तो शोज दोनों करते हैं, तो जन आपके घर वालों को नहीं कोई ऐसा मसला होता? आपकी बेगम आपको मना करती हो कि भी ना करो, अब तो स्पेसिफिक जब बेबी भी हो तो बंदा ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। नहीं देखिए, ऑनेस्टली ये जो मैं बसेरा करता हूँ, शूट और दर हकीकत जो पॉडकास्ट करता हूँ, वो रीज़न स्टार्ट करने का है सज्जाद भाई। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू से, और ये मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो बचपन से हम सारे कजन्स वगैरह जब बैठते हैं ना, तो इसी किस्म की बातें करते हैं, जैसे आपने स्टार्ट में किया। तो बस मैंने इसको थोड़ा डिजिटलाइज कर दिया। मैं अब एक पॉडकास्ट में बैठ के सारे किस्से कहानियां कर रहा था, और उसमें मुझे मज़ा बहुत आता है। क्यूरियोसिटी जो है ना, वो मेरी बहुत एक अलग लेवल पे चले गए। मैंने करना नहीं था कि मैं हॉन्टेड जगहों पर जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं क्लियरली बोलता कि भाई मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। लेकिन जो देख लेते हैं, हाँ? हॉरर फिल्म देख लेते हैं? नहीं, मैं हॉरर फिल्म नहीं देख सकता। मतलब डर के बाद आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल। आंखों से अपनी शूट पे ये सारी चीजें जो है ना, वो मैंने होते हुए देखी हुई है। फैसल बुखारी साहब का सीरियल था, कोई 8-9 साल पुरानी बात है। तो हमें उसके लिए पहले गिलगित जाना था, फिर गिलगित से आगे कुछ 1-2 दिन के लिए हुंजा जाना था। अब उन्होंने जो गिलगित से आगे जो हम बाकी सब ट्रैवल, एहसन खान भी था उसमें, हनान एक लड़का होता था, वो था, और भी 3-4 एक्टर्स, और हमारी क्रू, कास्ट, डायरेक्टर, सब हम लोग जी गिलगित से चले गए हुंजा जाके। अब फैसल बुखारी साहब ने वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस था जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उनके किसी दोस्त ने कहा था कि तुम लोग वहाँ पे जाके अगर 1-2 दिन रहना है तुम लोग स्टे कर सकते हो। जनरेटर जो है था वो तो टीम का ही था। नहीं जी, हम पहले जब सुबह पहुंचे हैं, पहले तो हम लोग अपना वहाँ पे डे लाइट में अपना काम करते रहे। उस समय मेरा सीन कुछ इस तरह का था कि मुझे अपने सर में मट्टी वट्टी डालनी थी और ये वो, और फिर मुझे वापस जाके जब मैं गेस्ट हाउस पहुंची तो मुझे अच्छा लाइट वाइट थी नहीं वहाँ पे, तो वो हम जनरेटर यूज़ कर रहे थे, या फिर अगर बंद हो रहा था तो हम बार बार कैंडल्स ऑन कर रहे थे अपने अपने रूम में ना। मतलब 2 रूम लिए, एक रूम लड़कों को दे दिया, एक रूम में लड़कियाँ आ गई। अब मैं गई हूँ कि मैं जाके ना पहले सबसे पहले अपना सर धो लूँ, मुझे उलझन हो रही थी, तो मैंने यूँ सर अपना उल्टा के, अच्छा स्नो फॉलिंग हो रही है। अब स्नो फॉलिंग में सबको पता है हवा नहीं चलती, जो भी हो जाए। हाँ। सबसे पहले तो मेरा दरवाज़ा बाथरूम का जो मैंने लॉक किया हुआ था वो खुला है, और फिर सामने रोशनदान था, वो पूरा स्लाइड हुआ है, स्लाइड वाला था ना, यूँ स्लाइड होके ऊपर होके दोबारा बंद हुआ है। तो मैं तो 1 सेकंड के ना यूँ हो गई ना। उसके बाद मैं बाहर आई, खाने की टेबल लगी हुई थी बाहर वाले हॉल में कि आ जाएं जी, बाकी सब लोग भी आ जाएं। मैं तब तक अपनी ना ये वाले किस्से सुना रही हूँ, बाकी किस्सा सुना रही हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ यार अभी वॉशरूम में। तो बातें करते करते हम लोग जा रहे हैं उस हॉल की तरफ, जहाँ पे ना पूरी टेबल क्रू के लड़कों ने, बेचारों ने सारी सेट वेट जो करते हैं, खाना वाना सेट किया हुआ था कि सब बैठ के खाना खाएंगे। अभी हम बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुर्सियाँ रख रहे हैं और बैठने की तैयारी कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा टेबल उलट गया। ओह माय गॉड, पूरा इतना बड़ा टेबल था, वहां से लेके यहाँ तक जो टेबल था ना वो पूरा उल्टा। और उस वक्त बस जो चीखें निकली हैं, और फैसल बुखारी साहब ने वहाँ पे अल्लानिया खड़े होके बोला कि भाई हम यहाँ पे आए हैं अपना काम करने के, गूज बम्स आ रहे हैं मेरे कि हम अपना यहाँ पे काम करने आए हैं, हम यहाँ पे आपको किसी को तंग नहीं करेंगे, जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब पूरी रात नींद किसको आए।